दोस्तों, ये कहानी रिच नाम के कैसे लड़के की है जिसको अपने दोस्त की मॉम से ही प्यार हो जाता है, लेकिन जब उसके दोस्त को उसके बारे में पता चला है तो रिक के साथ क्या क्या होता है यही हम देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम रिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने मॉम लकी को सोफे पर बेहोश पड़ा हुआ देखा है। दरअसल लकी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और उसके पास में बहुत सारे लेटर्स भी पड़े थे। अब अपनी माँ को ऐसा देखकर रिंकू ने तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करता है। इसके बाद जब रिक उनके लिखे हुए लेटर्स को पढ़ता है तब उसे पता चला है कि रिकी मॉम को उसकी बेस्ट फ्रेंड मिस्टर बेंडर और एक के अफेयर के बारे में पता चल गया था और शायद इसी वजह से उसकी मॉम ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। फिर रेखा में बताता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ और इसी के साथ कहानी सीधा फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिकी मॉम लकी अल्कोहलिक है और वो अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वह हमेशा रिकी दादा को सिर्फ डिवोर्स देने की ही बातें करती रहती है। इसके अलावा रिकी क्रिश्चियन नाम की एक सिस्टर को देखते हैं जो कि हमेशा घर से बाहर रहते हैं और वह अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यहाँ पर हमें ये भी पता चला है कि रिच अपने स्कूल में नीना नाम की एक लड़की को बहुत ज्यादा लाइक करता है, पर उसने आज तक नीना से कभी बात नहीं की। इसके बाद ब्रेक अपने एक दोस्त बिल्ली से मिलने जाता है और वहां पर हम बिल्ली की मॉम इस बेंडर को देखते हैं जो कि बिल्ली को कुछ समाज लेने के लिए बाहर भेज देती है और फिर वो रिक को अकेला देखकर उसके पास आई है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और इसी के बाद से ही इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। फिर अगले दिन जब एक बिल्ली को मीना को प्रपोज करने के बारे में बता रहा था तभी वहां पर कार्लोस नाम का एक लड़का आता है और फिर वो रिक के साथ शर्त लगता है कि अगर उसने नीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया तो वह उसे $1000 देगा, लेकिन अगर रिंकू से अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया तो उसे कर लो उसको $1000 देने होंगे। इसके बाद फिर जब एक वॉशरूम में जाता है तो उसे वहां पर सेंट लाला दिखाई देती है जो कि सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी, पर वो रिंकू मोटिवेट करती है कि वह आसानी से नीना को इम्प्रेस करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड केविन के साथ ब्रेकअप हो गया तो ये जानकर वह सोने लगता है कि वह मीना को अब अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब क्लासरूम में उनकी टीचर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं तभी अचानक उनकी डेथ हो जाती है और क्लास के सभी बच्चों को छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद अपनी ना बाहर खड़ी थी तो एक उसके पास आकर उससे बात करता है और उसे अपने साथ टीचर के फ्यूनरल पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन तभी वहां पर उसका बॉयफ्रेंड केविन जाता है और नीना केविन के सामने ही रिक के साथ चलने के लिए उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद हम उन तीनों को टीचर के फ्यूनरल पर देखते हैं तभी नहीना रिक को बताती है कि उसे जोश और बन का म्यूजिक बहुत पसंद है। अभी सुनकर रिंकू से इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल देता है कि वो जो कार्बन को पर्सनली जानता है और वो तो कल उसके कॉन्सर्ट में भी जान वाला है। अभी सुनकर नीना बहुत खुश होती है और वो देख से पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। अब रिको तो नीना को पटना ही था इसलिए वह उसे हाँ बोल देता है। इसी तरह उसके कर को पीछे से कोई टक्कर मार देता है और फिर जब एक बाहर आकर देखा है तो वहां पर चच के फादर होते हैं। तभी फादर एक से माफी मांगते हैं और वह कहते हैं कि वह उसकी कर को ठीक करवा देंगे। दोस्त जिम के पास जाता है और उससे भारत के टिकट का जुगाड़ करने को कहता है। अब जिम उसका ये कम करने को तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बदले वो रिक को अपने डॉलर से ड्रग्स लाने का कम दे देता है। फिर अगले दिन भी एक ड्रग्स लेने के लिए उसके डॉलर के पास जाता है, पर वह पैकेट को जिम को देने से पहले उसमें से थोड़ा सा ड्रग अपने पास रख लेता है। अब रक को कॉन्सर्ट में जाने के लिए कर की जरूरत थी इसलिए वो कर मांगने में इस बंदर के पास जाता है और थोड़ी देर तक उसे किस करने के बाद मिस बंदर उसे अपनी कर देने के लिए मान जाती है। लेकिन जब अगले दिन वो कर लेने के लिए इस बैनर के पास आता है तो मिस इंडर उसे बिल्ली को भी उसके साथ ले जाने को कहती है। इसके बाद जब बिल्ली और एक जिम के पास कॉन्सर्ट की टिकट के लिए जाते हैं तो जिम्मी उन्हें टिकट देने से साफ माना कर देता है और उन्हें गलियां देकर वहां से चला जाता है और वह दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर नींद जाती है। तभी बिल्ली को वहां पर रिकेट की कर दिखाई देती है और फिर वहां जान पर वह लोग देखते हैं कि रिक के दादा और बिल्ली के दादा मिलकर एक ही लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। अब क्योंकि एक नीना को कॉन्सर्ट में नहीं ले जा पाया था इसलिए वह नीना से माफी मांगता है और नीना भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद अगले दिन वो लोग फिर से स्कूल है तो उन्हें वहां पर पढ़ना टीचर आए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह टीचर भी पढ़ते हुए वहीं पर टपक जाती है। इसके बाद जब एक वापस अपने घर पर आता है तो उसे मैकेनिक का कॉल आता है जो उसकी मॉम की कर को रिपेयर कर रहा था। फिर वो मैकेनिक रिक को बताता है कि उसकी मॉम की कर को रिपेयर करने में भी 1 वीक का टाइम और लगेगा, इसलिए वो रिक को कुछ टाइम के लिए एक बहुत ही महंगी कर चलने को दे रहा है। अब एक उसे कर को लेकर बहुत खुश होता है और फिर वो उसे कर में बिल्ली और नीना को लेकर घूमने निकाल जाता है, पर तभी रास्ते में पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल पुलिस वालों ने उसे इसलिए पकड़ा था क्योंकि उनको रिकी मॉम की कर में उसे मैकेनिक की डेड बॉडी मिली थी और एक भी इस मैकेनिक की कर को चला रहा था, इसलिए पुलिस वालों को रिक पर शक था कि शायद इसने ही उससे मैकेनिक को मारा है। इसके वजह से पूछताछ की जाती है तो एक पुलिस वालों को बताता है कि चच के फादर के खाने पर ही वो अपने कर को रिपेयर करवाने के लिए उसे मैकेनिक के पास गया। अब एक पुलिस वालों को सब कुछ बता ही रहा था कि तभी वहां पर एक लॉयर आए है जिसे चच के फादर ने रिकी हेल्प के लिए भेजो था। अब उसे लॉयर के खाने पर डाल देता है जिसे पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। जब एक वहां से अपने घर पर आता है तो वो देखा है कि वहां पर उसकी बहन ने अपनी बहुत सारी स्ट्रिपर दोस्त
दोस्तों को बुला रखा है। अब ये देखकर रिन को एक आइडिया आता है और वो बिल्ली से कहता है कि आज रात के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रिप क्लब खोलेंगे ताकि हम कार्लोस को देने के लिए $1000 का जुगाड़ कर सके, क्योंकि अब रक को ऐसा लग रहा था कि वो शर्त हार जाएगा, इसीलिए ही वो ये सब कर रहा था। इसके बाद एक ये बात अपने दोस्तों को बताता है और वो लोग भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। आगे बिल्ली अपनी माँ भी इस बैनर को भी वहाँ पर बुला लेती है, जिसको देखकर री को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब बिल्ली वहाँ से बाहर जाता है तो मिस बंदर जबरदस्ती रिक के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर एक बहुत ही मुश्किल से अपना पीछा छुड़वाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर बिल्ली भी ए जाता है और वो अपनी मॉम को ये सब हरकतें करते हुए देख लेते हैं, लेकिन तभी एक बिल्ली को उसकी मॉम को दूसरे रूम में ले जाने को कहता है। इसके बाद पार्टी शुरू होती है और बिल्ली और एक बहुत सारे पैसे काम लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिम में जाता है और एक उसे बंदर के रूम में इंटीमेट होने के लिए भेज देता है। फिर इसके कुछ देर बाद वहाँ पर नीना भी ए जाती है और एक उसे अपने रूम में ले जाता है। फिर वो दोनों बातें करते एक दूसरे के क्लोज जाते हैं, जिसके बाद ये लोग किस करने वाले थे कि तभी वहाँ पर ए जाती है। फिर जब इस बांदा रक से बात कर रही थी तब नीना को पता चल जाता है कि रिकवर मिस बेंडर का अफेयर चल रहा है। अब इसे गुस्सा होकर निनामा से जान लगती है और रिंकू से मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस ए जाती है और वो इलीगल क्लब चलने के जुर्म में रिच को छोड़कर बाकी सभी को अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन जब एक जय में सभी से मिलने जाता है तो वहाँ पर नीना उसे बताती है कि वो भी रिक को पसंद करने लगी थी, पर कल रात को जो भी हुआ उसके बाद से वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब यहाँ तक की तो कहानी फ्लैशबैक में चल रही थी और अब कहानी वापस प्रेजेंट में आई है। यहाँ पर एक सबसे पहले मिस बंदर के पास जाता है और फिर उसके साथ अपने अफेयर को खत्म कर देता है। इसके बाद एक हॉस्पिटल में अपनी मॉम को देखने जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे मोटिवेट करती है कि तुमने जो भी गलत काम किया है उसे तुम्हें ही ठीक करना होगा। इसके बाद एक वहाँ से सीधा लॉयर के पास जाता है और उससे अपने दोस्तों को जय में से निकलवाने के लिए हेल्प मांगता है। वह लॉयर भी उसकी बात मान लेती है और वह एक के दोस्तों की बेल करवा देती है। इसके बाद एक अपनी मॉम से मिलने वापस हॉस्पिटल में जाता है, जहां पर उसे पता चला है कि नीना भी वहां पर पार्ट टाइम जॉब कर रही है। फिर एक अपनी मॉम को डिवोर्स पेपर देता है ताकि वह ले सके। इसके बाद हॉस्पिटल से बाहर आता है, वहां पर मिलने के लिए आए हैं। फिर एक नीना को सॉरी बोलना है और उसे बताता है कि वह भी उसे बहुत प्यार करता है। अब नीना भी रिच को पसंद करती थी, इसलिए वो उसके प्रपोज को मान लेती है। इसके बाद दोनों वहां पर कैसे करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।